एक बार पहले भी मैंने इसके लेआउट को डिस्कस किया था, और क्योंकि आज सैंपल पेपर को ही हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्व, तो एक तरीका ये होता है कि एक बार फिर लेआउट हम लोग देख लें। लेआउट ये है कि साइंस क्वेश्चन पेपर, साइंस क्वेश्चन पेपर जो होगा this will consist 4 sections. Okay, 4 sections. Section A, Section B, Section C and Section D. जैसे मैथ में मैंने देखा कि वो पार्ट में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2। अदरवाइज बहुत हद तक साइंस और मैथ्स का पेपर का वे जो है कोई पैटर्न नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन या टाइप, वो लगभग सेम रखा गया है। जैसे दोनों में 36 क्वेश्चन थे। मैं बाकी सब्जेक्ट का नहीं जाना हूं, लेकिन मैथ्स का काफी हद तक मैं देखा हूं तो समझा। बस अंतर ये है कि वो पार्ट 1, पार्ट 2 लिखकर बात कर रहा है ना, और हम लोगों में शुरू से ही सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए 1 to 20 है, 1 to 20 मार्क्स का है, और इस 1 to 20 में एक ख्याल रखना है कि जो 17 to 20 है उसमें 5 सब पार्ट। ठीक है, ये अलग बात है कि आपको कहा जा रहा है कि 1 to 20 है, ऑल ऑफ 1 मार्क, है ना, देयर इज शॉर्ट आंसर असर्शन रीजन। लेकिन आप ये मानकर चले कि हम इसको ऐसे करते हैं कि 1 to 16 लेते हैं। ठीक, सेक्शन ए को मैं 2 भागों में तोड़ता हूं, एक 1 to 16 में तोड़ता हूं क्वेश्चन, और दूसरा तोड़ता हूं 17 to 20। इस 17 to 20 में क्या होगा कि 5 सब पार्ट्स होंगे, 5 सब पार्ट्स होंगे, जिसमें आउट ऑफ विच 4 वी हैव टू अटेम्प्ट, जिसमें 4 सवाल को हम लोग को बनाना, वी हैव टू अटेम्प्ट। यानी 17 भी 4 मार्क्स का हो गया, यानी 4 अटेम्प्ट करना है उसमें आउट ऑफ 5, 18, 19, 20, यानी 17 to 20 each question will carry 4 marks and some parts will carry 1 mark, है ना। 4 बनाना है, इसलिए 17 का वैल्यू हो गया टोटल 4 मार्क्स का, ऐसा 18, 19, 20। और ये सारा केस स्टडी बेस्ड रहेगा, केस स्टडी। ये चीज थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया है इस बार के सैंपल पेपर में, केस स्टडी। तो ये आपका हो गया 4 into 4 यानी 16 मार्क्स का हो गया, और ये 16 into 1 इच विल कैरी 1 मार्क्स, और दिस विल बी 16। अब ये 16 में आप याद रखिए, ये 16 में हम बता दे रहे हैं आपको कि इस 1 to 16 में क्या क्या हो सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर, ओके, MCQ and assertion reason, assertion reason। ये assertion reason भी आप ख्याल रखिए, मेनली हो सकता है 15 क्वेश्चन एंड 16 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपका assertion reason से रहेगा। ओके,
ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन ए 20 क्वेश्चंस जो है, तो इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यूज और असर्शन रीजन। मैंने जो एक बार भी देखा है क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि एमसीक्यू उतना नहीं है, ठीक है, ज्यादा वेरी शॉर्ट आंसर को ही प्रेफर किया गया है। कुछ कुछ जगहों पे तो डायग्राम बनाने भी दे दिया गया है 1 मार्क। यदि आप खुश ना हो, अगर आपको लग रहा है कि एमसीक्यूज आने वाला है, तो आप खुश ना हो, वीएसए का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मैं फिर बता दे रहा हूं, इवेंट डायग्राम तक भी बनाने दिया गया है, क्योंकि मैं तुम लोग को भी राय दूंगा, आप कोई भी सैंपल पेपर खरीदें, लेकिन पहली बार सीबीएसई के द्वारा जो इशू किया गया है सैंपल पेपर, उसको जरूर सॉल्व करें। वो कोई पब्लिकेशन का बुक हो, पहला सैंपल पेपर आपको मैच करेगा, एंड देन आफ्टर जो सैंपल पेपर है वो पब्लिशर का अपना अपना बनाया होता है, ठीक है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि विच इज गुड और बैड, ओके। लेकिन जो भी बनाइए, सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया सैंपल पेपर जरूर बनाइए। और आज जो मैं बात कर रहा हूं, या आज से जो 2-3 दिन तक मेरा क्लास जो चलेगा, वो सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया ओरिजिनल सैंपल पेपर, ओके, ताकि हम लोग को पता चल जाए। ये टालने के लिए नहीं बोल देंगे कि देखो ऐसा ऐसा सीबीएसई में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं। आज जो भी बात करेंगे या कल 2-3 दिन तक, उसमें ये टालने वाली बात नहीं होगी कि बोर्ड में ऐसा नहीं पूछा जाता है। क्योंकि याद होगा कि पिछले बार जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैं सोलेनॉइड का 2 तरह से सवाल दिया था, जिसमें ऑप्शन में डिफरेंस था, तो वहां पर आप टाल नहीं सकते हैं कि ऐसा बोर्ड में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि वो एनसीईआरटी का सवाल। उसी तरह से आज से लेकर 4-5 क्लास तक आप ये नहीं टाल सकते हैं, ऐसा सीबीएसई में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि सीबीएसई ने ही ये जारी किया है। तो ये हो गया ना। तो सेक्शन ए एक्चुअल में आपको 32 मार्क्स कवर कर लिया, 32, है ना। नाउ सेक्शन बी, सेक्शन बी आपका हो जाता है, दैट इज फ्रॉम 21 क्वेश्चन 21 to 26, ये शॉर्ट आंसर होगा और 2 मार्क्स, और ये आपको 30 to 50 वर्ड रेंज जो होगा इसको 30 to 50 वर्ड, और मार्क्स होंगे 2। यानी ये टोटल 6 सवाल हुआ 21 to 26, यानी 6 into 2 12। रेंज का ख्याल रखिएगा, 30 to 50 वर्ड लिमिट, थोड़ा बहुत आगे जा सकता है ना। मेरे ख्याल से 30 से कम नहीं जाइएगा। अब एकदम नहीं डील करने का हो तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव में जब वो 30 to 50 लिखा है, तो 30 से कम नहीं जाइएगा, ठीक है, और 50 से ज्यादा नहीं। अगर एक 2 या 5 वर्ड ज्यादा हो गया तो उसके लिए भी चिंतित नहीं होना है। सेक्शन सी इज फ्रॉम 27 to 33, ओके। इसके मार्क्स होंगे आपको 3, and the range of words will be, range of words is 50 to 80 words, 50 to 80 words। यहां भी मैं वही कहना चाहूंगा, 50 से कम ना करें,
और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि डायग्राम बना दे या ना बनाए तो अच्छा है बना दे। ओके, ना हमें हाँ करना। तो ये आपका हो गया 7 क्वेश्चन, यानी 7 3 21। नेक्स्ट 34, 35, 36 क्वेश्चन। Marks will be of 5. Range of words जो होगा that will be 80 to 120. 80 to 120 words. ओके, ये चीज। तो ये आपका लेआउट हो गया क्वेश्चन पेपर का। और जब आप मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो फिजिक्स आपका है 26 का, केमिस्ट्री भी सेम वैल्यू है, दैट इज ऑफ 26, एंड बायो दैट इज ऑफ 28। कुल मिलाकर 80। और सेक्शन वाइज भी आप देख लें तो 32, ए सेक्शन 32, बी सेक्शन 12, सी सेक्शन 21, and here 5 into 3 means 15. Section D, that is of 15, ये भी 80। और 20 तो डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन क्लास में कितना हद तक अटेंडेंस आपने बनाया। आपका अटेंडेंस मायने रखता है। ओके, टेस्ट में अपीयरेंस मायने रखता है। और यदि हम लोगों ने असाइनमेंट दिया है तो आप कितना सॉल्व किए, प्लस योर डिसिप्लिन। ओके, दिस इज फॉर 20 मार्क्स। ठीक, ये लेआउट हुआ। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई सैम्पल। क्या ऑब्जर्वेशन होंगे? फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन पाएंगे, बताइए। क्वेश्चन इज रॉटन एग स्मेल। ओके, क्या होगा फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट? तेजस्वी, क्या क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड मीन्स Fe2O3, Fe2O3, यही ना? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड होगा ना? बोलो, हेलो। तो ये आपको रिएक्शन नहीं लिखना है कि फेरस सल्फेट जब हीट किए तो क्या क्या प्रोडक्ट बना। अब इसमें से आप 2 ऑब्जर्वेशन याद होगा। आप शायद नहीं, ये तो हम समझते हैं कि 10th का ही है कि कौन सी बातें आपको बताती है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन कौन सी बातें बताइए तो? चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन कलर, और कुछ? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। गुड। तो वैसा ही कुछ स्टडी करेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन हमको बताएगा कि फेरस सल्फेट को हीट किए तो रिएक्शन हुआ। तो पहला बात कि फेरस सल्फेट का होता है ग्रीन कलर, है ना? हाँ, ग्रीन कलर। तो जब वो प्रोडक्ट बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 SO3, तो इसका असर पड़ जाएगा ना भाई कलर में। तो हम कह सकते हैं ये एक्चुअली
रेडिश ब्राउन होता है, यानी ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। पहला हमारा इन्फेरेंस जो हुआ, लाइट ग्रीन चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। ठीक, ये चीज बताया। दूसरा इन्फेरेंस ये हम कह सकते हैं, जैसे ठीक हमारे तेजस्वी ने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड का स्मेल जो होता है रॉटन एग स्मेल होता है, यानी स्मेल भी बताता है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रॉटन एग स्मेल भी लिख सकते हैं, है ना, रॉटन एग स्मेल प्रोड्यूस्ड, ये भी है। और कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 दिया गया है, लिस्ट एनी 2। कलरलेस गैस इज इवॉल्व, गैस विथ चोकिंग स्मेल, मतलब थोड़ा सा सड़कने वाला ऐसा हो जाए। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन का मार्क्स है 1, अब पॉइंट पूछा है 2, पॉइंट पूछा है 2, तब तो अच्छा खासा लंबा हो गया, है ना। ये तो वेरी शॉर्ट आंसर, क्या कभी कभी तो हम लोग शॉर्ट आंसर में भी ऐसा देखते हैं, ये ख्याल रखना। अब पॉइंट 2 पूछा है, तो एक के लिए आपको हाफ मिलेंगे या दूसरे के लिए हाफ मिलेंगे, ठीक है, तो ये चीज ख्याल रखना। हाँ, डेकाहाइड्रेट, डिहाइड्रेट नहीं, डेका, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव, जो केमिकल यूज करेंगे, दैट इज, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेका। डेका मतलब 10, ठीक है। डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेट अलग मीनिंग हो जाएगा रितिका, डेका हाइड्रेट, डिहाइड्रेट मतलब हो जाएगा कि उसमें वाटर है ही नहीं। और फॉर्मूला यदि बात करें तो Na2CO3 डॉट 10H2O। गुड, ये क्या है, कॉमन नेम इसका बताओ जल्दी से। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हुआ, वॉशिंग सोडा अगर बात हुई, गुड, तो Na2CO3 10H2O, ठीक है। और अगर आप, क्योंकि बहुत लोग Na2CO3 बोल देते हैं, तो लेकिन 10th में आपको लिखा हुआ है कि ये जो Na2CO3 हुआ, इसका नाम बता सकते हो कोई बच्चा? हाँ, टेट्रा है, Na2CO3 लिखा, टेट्रा कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, केमिकल कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम सोडा है ना बाबू, ठीक। इसलिए भूल कर भी वॉशिंग सोडा में सिर्फ Na2CO3 नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपको स्पेशली पढ़ाया जा रहा है। यहां भी अगर देखो तो हाफ ऑफ मार्क्स हुआ, इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ हुआ ना, आप यही गौर कीजिए। हाँ, आप यही चीज गौर कीजिए कि बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा, मैं ओरली आपको बोलूंगा। Which of the following is not observed in homologous series? होमोलोगस सीरीज याद है ना, एक फैमिली, जैसे एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का कुछ प्रॉपर्टीज
अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है ना? ये रितिका बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ, रितिका बता रही है। और डिफरेंस ये सब होता है। तो सवाल इसी से कि which of the following is not observed in homologous series? Give reason for your choice. पहला, change in chemical properties. Okay. Change in chemical properties. Okay. आगे बढ़ते हैं। B, difference in CH2 and 14 new molecular mass. होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर होते हैं उसमें CH2 का अंतर होता है। यस और नो? यस। तेजस्वी ने जवाब दिया यस। 14 यू का अंतर होता है। ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल चेंजिंग पाया जाता है। ओके, यस तेजस्वी ने कहा, लेकिन रितिका ने कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। चौथा ऑप्शन है सेम फंक्शनल ग्रुप, राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस। तो याद रखिए ए ही रॉन्ग है, ये इज नॉट ऑब्जर्व। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट ऑब्जर्व, नो चेंज। एक तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई देयर इज नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका जवाब बताइए। बताइए, व्हाई देयर इज नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज इन होमोलोगस सीरीज। वेरी गुड तेजस्वी, आज तो दिन तेजस्वी का। आज रितिका थोड़ा चुप हो गई है। बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ते हैं ना भाई, केमिकल प्रॉपर्टी को एक बार में ही सबके लिए समेट देते हैं। जैसे अल्कोहल है तो ये बातें होंगी। क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों को क्या कंफ्यूजन हो गया है कि तीसरा को कुछ लोग मान लिया कि एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू तो नहीं हुआ, ये तो कुछ हट के हुआ कि प्रॉपर्टीज दे दिया है और उसमें से लगे हाथ एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ऐसा एमसीक्यू तो पहले नहीं देखे थे हम लोग। तो अगर अभी तक हम 1 2 3 पार्ट देखें तो सब में 2 पार्ट है, हाफ ऑफ मार्क्स। ये बहुत सोचने वाली बात है। ये नहीं कि एक वर्ड लिखे मिल गया ना। हमको तो नहीं लग रहा है कि सीबीएसई कोरोना के हिसाब से आप पे कुछ मर्सी किया है। क्वेश्चन बाबू सीबीएसई का शुरू से हुआ है, सिलेबस वो कितना भी रिड्यूस कर दे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वो अपना बहुत अच्छा रखता है। आसान रहते हुए भी आपको थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर करता है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर, वो कभी क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन से, सिलेबस से कॉम्प्रोमाइज करेगा, मार्क्स लिबरेशन हो, मार्क्स लिबरल हो सकता है, लिबरलाइजेशन हो सकता है ना, टाइम के लिए, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड से कोई तरह का मर्सी नहीं करता है सीबीएसई। और ये तो ले ली है हाफ हाफ, जो भी अभी देख रहे हैं सब में हाफ हाफ। अभी मुझे क्वेश्चन 4 मिल रहा है वो थोड़ा बहुत ठीक मिल रहा है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट वन वर्ड। क्वेश्चन इज why does the sun appear white at noon? Sun appears white at noon. दोपहर में व्हाइट क्यों दिखता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्यों? स्नेहराज ने जवाब दिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, और कोई बच्चे?
वेरी गुड रेटिका। हाँ, और तेजस्वी का भी ठीक है। थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाइए आंसर को। ओके, आंसर को इंफॉर्मेटिव बनाइए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो एक फेनोमेना हो गया, तो लाल होने में भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की फंडा यूज करते हैं, नून में भी। लेकिन सवाल अब स्कैटरिंग में भी तो डिस्टिंग्विश कर दिया है कि एक टाइम में लाल और एक टाइम में व्हाइट, क्यों? यहाँ पर बात हो गया कि लिस्ट स्कैटरिंग होता है, और उसके पीछे भी कारण है कि शॉर्ट डिस्टेंस है तो लाइट ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाता है। जैसे ड्यूरिंग सनराइज क्या हुआ, हाँ, ड्यूरिंग सनराइज क्या था, दूरी ज्यादा थी, इसलिए रेड के अलावा बाकी सब स्कैटर कर दिया, है ना? तो आंसर मस्ट बी इंफॉर्मेटिव, ओके, एंड ट्राई टू गिव इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट स्टेटमेंट। ज्यादा समझाना नहीं है कि पूरा whenever we go to the school during noon या come to the school, ये सब ना, लटर पटर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आपको स्फेरिकल मिरर दिया गया, ओके, स्फेरिकल मिरर, और एक दिया गया है स्फेरिकल लेंस दिया है। क्वेश्चन क्या किया है यहाँ, क्वेश्चन क्या हुआ कि फोकल लेंथ दोनों का -15 दिया गया, फोकल लेंथ -15, ठीक। सवाल ये किया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज। फिर देखो दो, व्हाट टू टाइप्स, यानी हाफ। इससे अच्छा लिख देता कि 1 से 40 तक जो क्वेश्चन है वो इच कैरिंग हाफ मार्क। What type of mirror and lens? A spherical mirror, focal length -15. ओहो, ऑरिजिन पे रखें, इधर की ओर मुड़ रहा है तो फोकल लेंथ इधर ही आएगा, इसमें निगेटिव। और अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल लेंस की, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो ये रे इधर कन्वर्ज करेगा, है ना? कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ माइनस है, इसलिए जरूर क्या होगा, कॉन्केव। इन बोथ द केस कॉन्केव, बट यू शुड राइट टेक ए कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस। एक नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज बना है, ओके, वो रियल है, इन्वर्टेड है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। रियल है, इन्वर्टेड है, साथ में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो बताइए वो कहां होगा, वेयर इट इज प्लेस्ड। वेरी गुड तेजस्वी कुणाल, बिटवीन सी एंड एफ। गुड रितिका, बिटवीन सी एंड एफ, ये आप याद रखिएगा, बिटवीन सी एंड एफ, ओके। देखो, इसमें एट फोकस के केस में वर्चुअल भी कहा जा सकता है ना? फोकस के केस पे पैरेलल जो रे जाता है तो पीछे भी जा रहा होगा, वहां पर वर्चुअल भी हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन की बात हो जाएगी। आप एच सी वर्मा के बुक में देखिए, एट फोकस पे एक लंबा डिस्कशन उस पर किया हुआ है।
इसलिए आपका ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ रहने दें। ओके, एक हाल ही फिलहाल जो मैग्नेटिक इफेक्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को, हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाया था, उससे रिलेटेड एक सवाल है, देखो वो सवाल कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर आर 2 coils, 2 coil आपको दिख रहा है, wound on a non-conducting cylindrical rod. Okay, initially the key is not inserted, शुरू में की नहीं इंसर्ट किया गया था, later the key is inserted and then removed, उसके बाद उसको हटा दिया गया। आपको दो क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगा फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग, बताइए आपको क्या दो ऑब्जर्वेशन दिखेगा। एक बार